दोनों प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही पड़ाव के समीप फ्लाईओवर पर पहुंचे तभी गोपीगंज के रामपुर रोड निवासी 23 वर्षीय राहुल व 21 वर्षीय अनुज एक बाइक पर सवार होकर पहुंच गए। दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार चारों युवक घायल हो गए। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी गौतम कुमार व पायलट मौके पर पहुंचे। उपचार के लिए सीएचसी गोपीगंज में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई थी। परिजन भी रोते बिलखते पहुंच गए थे। शनिवार को भदोही जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी सीधी भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर दिन भर गहमागहमी देखी गई। 2 पालियों में 16 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। खुद डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, तभी सर्किल के सीओ बराबर परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहे। सीसीटीवी की निगरानी में भदोही जिले में शनिवार को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराई गई। सघन चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जा रहा था। दिन भर जिले के आला अफसर परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण करते रहे। परीक्षा को लेकर जिले के सभी थाना कोतवाली चौकी प्रभारी भी मुस्तैद नजर आए। परीक्षा को लेकर काफी संख्या में परीक्षार्थी भदोही जिले में पहुंचे थे, जिससे दुकानदारों सहित ई रिक्शा चालकों की बल्ले बल्ले रही। ठप पड़ा गांव का विकास, बदहाल सड़क नाली खड़ंजा को लेकर ग्राम सभा वासियों का आक्रोश भड़क गया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। यह मामला है ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा घुराहा का। घुराहा गांव के सूरज सिंह, कृपा शंकर, दीपक बिंद, लाल साहब, राजू, गुलशन जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए गांव की बदहाली बयां करते हुए बताया कि ग्राम सभा की सड़कें बदहाल पड़ी हैं। नाली के अभाव में घरों से निकलने वाला पानी सड़कों पर बहता रहता है। पूरे ग्राम सभा की हालत बदहाल है। प्रधान सुरेश कुमार गुप्ता गांव के विकास को लेकर आंख मूंद कर बैठे हैं। गांव की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम सभा में विकास कार्य कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज के थानीपुर में सड़क हादसे में भाई बहन घायल हो गए हैं। ज्ञानपुर गोपीगंज रोड के थानीपुर गांव के समीप यह हादसा हुआ है। ज्ञानपुर के पुलिस लाइन के समीप रहने वाला 19 वर्षीय युवक योगेंद्र नारायण अपनी बहन सपना को बाइक से लेकर गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। थानीपुर के समीप पहुंचा तभी एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में भाई बहन घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। गोपीगंज के जंगीगंज इलाके में अब पूजा स्थल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। पूजा स्थलों पर भी चोरों की निगाह गड़ गई है। ऐसा ही एक मामला जंगीगंज पुलिस चौकी इलाके के कलनुआ गांव से सामने आया है, जहां पूजा स्थल से हौसला बुलंद चोर पीतल का घंटा उड़ा ले गए हैं। चोरी की इस घटना से कलनुआ गांव के लोगों में भारी नाराजगी है। इलाके के संजय यादव, अजय यादव, विकास, अनूप यादव, रमेश पाल ने बताया कि यादव पाल ब्राह्मण बस्ती के मध्य काफी पुराना विशाल पीपल का पेड़ मौजूद है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे महिला पहुंचकर वासुदेव भगवान की पूजा करती हैं। पूजा स्थल से चोर 3 घंटा उठा ले गए हैं। तीनों घंटे का वजन लगभग 15 किलो बताया गया है। पूजा स्थल से घंटा चोरी की वारदात से लोगों में नाराजगी है। शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भदोही जिले में छोटे बड़े वाहनों का काफी दबाव रहा। यह नज़ारा भदोही, गोपीगंज व ज्ञानपुर में देखने को मिला है। हालांकि यातायात को सुगम बनाने के लिए पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। शनिवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के आगमन व पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर वाहनों का काफी दबाव रहा। सड़क से लेकर गली मोहल्लों में भी वाहन रेंकते रहे। जाम समाप्त कराने के लिए यातायात पुलिस पसीना बहाती नजर आई। जमीन पर जबरन कब्जा करने आए दबंगों के हमले से एक महिला घायल हो गई है। घायल महिला का उपचार भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मामला भदोही शहर के पिपरिस कटियारी गांव का है। रामापति गौतम की घायल 39 वर्षीय पत्नी रीता देवी ने बताया कि शनिवार की सुबह लगभग आधा दर्जन लोग अचानक उसके मड़हे के पास पहुंच गए और मड़हे को तहस नहस करते हुए जमीन पर कब्जा करने लगे। विरोध करने पर दबंगों ने रीता देवी को मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना पर डायल 112 सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। घायल रीता देवी का इलाज एमबीएस में कराया गया है। महिला ने दबंगों के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। दबंगों की पिटाई से रीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
भदोही रेलवे स्टेशन मंदिर के समीप खड़ी एक बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। भदोही शहर के रया निवासी संजय कुमार सरोज ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह भदोही रेलवे स्टेशन के मंदिर के बाहर बाइक खड़ी कर दर्शन करने गया था। लौटने पर बाइक गायब थी। काफी तलाश के बावजूद भी बाइक नहीं मिली। संजय कुमार सरोज ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के घराव में दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। देवनाथपुर के पनईपुर निवासी 26 वर्षीय ऋषभ उपाध्याय अपनी बहन को औराई परीक्षा दिलाने लेकर गया था। भाई बहन दोनों बाइक से लौट रहे थे। घराव के समीप पहुंचे तभी एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में जहां ऋषभ गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं उसकी बहन बाल बाल बच गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ऋषभ को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने ऋषभ को रेफर कर दिया था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर निवासी राजपति उपाध्याय ने सीएम पोर्टल पर एक शिकायती पत्र भेजते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर नवीन प्रति जैसी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि जबरन कब्जा कर उस भूमि पर मकान बनवा लिया गया है। कहा कि यह लोग चक्रोट की जमीन पर भी कब्जा जमाए हैं। सीएम पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजते हुए राजपति उपाध्याय ने कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के सामने दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में करियाव बाजार निवासी बाइक सवार 23 वर्षीय आशुतोष पांडे नामक युवक घायल हो गया था। आशुतोष पांडे नामक युवक बाइक चलाकर स्टेशन से लिप्पन त्रिमोहानी की तरफ जा रहा था। जैसे ही राजकीय अस्पताल के समीप पहुंचा, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बाइक सहित चालक फरार हो गया था। हादसे में करियाव बाजार निवासी आशुतोष पांडे घायल हो गया था। रास्ते से गुजर रहे मदन नामक राहगीर ने घायल युवक को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अनुराग तिवारी ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में अनुराग तिवारी ने बताया कि वह प्राथमिक विद्यालय तुलापुर रोही में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत है। कहा कि वह गोपीगंज नगर के बरगदा हनुमान मंदिर के समीप खड़ा था। तभी कुछ लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे। पास में रखा सामान भी छीन ले गए। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अनुराग तिवारी ने कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के 20 सीटों पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने दावा किया है कि बड़े दलों से बातचीत चल रही है। यह बातें शनिवार को ज्ञानपुर सरपथा के पार्टी कार्यालय पर हुई एक बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कही है। कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी लोकसभा क्षेत्रों में जन चौपाल, कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसभा व रैली आयोजित करेगी। इसी तरह बैठक को प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार बिंद, डॉक्टर दिनेश शर्मा, लालचंद बिंद ने भी संबोधित किया था। संचालन रामजीत बिंद कर रहे थे। इस मौके पर ज्ञानदास बिंद, रामधनी केवट, कन्हैया लाल कन्नौजिया, मुन्नीलाल आदि मौजूद रहे। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपनी आवाज खुद शासन सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी खबरों को छापेंगे भी और चैनल पर दिखाएंगे भी। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें